सो है व्हाट्सअप ट्रेडर्स, क्या कर रहे हो आप लोग। स्वागत है आपका शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक और नए सुपर पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तो कैसा रहा आज का बाजार। सुपर बुल रन जैसा कि हमें दिखाई दे रहा था, ये परफेक्ट जितना बुलिश हुआ, शायद एक आध डाइवर्जन एक्स्ट्रा ही चला गया, लेकिन ठीक है, बुल रन तो दिख गया था सुबह सुबह से ही। लेकिन ये यहाँ से इतना बड़ा फॉल क्यों आया, ये अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, एक दो डाइवर्जन आकर वापस चला जाता, लेकिन तब तक वैल्यू चली गई थी। लेकिन यह बुल रन सुपर था, जैसा कि हमारे एलटीपी कैलकुलेटर ने दिखाया था सुबह सुबह। मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं, वैल्यू को ध्यान से याद रखने की कोशिश कीजिएगा और क्लियर दिखेगा बाजार आपको इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग। ओके, तो देखिए सपोर्ट कहाँ पर है, 21,700 पर, जो कि है वीक टूवर्ड्स टॉप 800 तक, और रेजिस्टेंस है 21,800 पर, जो कि वीक टूवर्ड्स टॉप है 22,000 पर। मतलब एक सुपर बुलिश सिनेरियो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी मार्केट हमारी वैल्यू से बहुत दूर चल रहा है। ओके, मार्केट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ओके, 9:20, 5 मिनट आगे बढ़ाकर देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए दोस्तों, 700 से 800 पर जो WTT था सपोर्ट, वो शिफ्ट हो गया, और रेजिस्टेंस भी 800 से सीधा 22,000 पर शिफ्ट हो गया, और नई जगह पर WT भी हो गया। मतलब ये सुपर बुल रन सिनेरियो अब इस नई जगह पर WT भी होने की वजह से ये बुल रन सिनेरियो रुक गया यहाँ पर। तो यहाँ से एक बेयरिश ट्रेड कहाँ से बन सकता है, जहाँ तक WT भी है उसके बीच वाला डाइवर्जन सुपर्ब रहता है बेयरिश ट्रेड। ठीक है, हमेशा वैल्यू को पढ़ने की कोशिश की, और सिनेरियो जैसा चेंज होता है उसी अकॉर्डिंग अपने माइंड को चेंज करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं क्या है वैल्यू जहाँ से हमें ट्रेड लेना है। 21,950, और ये देखिए दोस्तों, एग्जैक्ट 9:25 पर जब मार्केट पहुंचा बीच वाले डाइवर्जन पर, तब वैल्यू एग्जैक्ट डॉट टू डॉट 50-52 के आसपास, और वहीं से सुपर्ब रिवर्सल और सुपर्ब प्रॉफिट बुकिंग। उसके सामने वाली वॉल्यूम पर क्लिक करोगे तो उसका टारगेट मिलेगा 892। आपको पता ही है हमारी थ्योरी में 5-10 पॉइंट तो एडजस्ट कर ही सकते हैं, लेकिन ये आज पता नहीं ग्रिक्स की वजह से डॉट टू डॉट रिवर्सल था, लेकिन ये प्रीमियम बढ़े ही नहीं थे। जिसने ये पुट का ट्रेड बनाया होगा उसे कितना भी डीप इन द मनी लिया होगा, हम ज़्यादातर दूसरा या तीसरा डीप इन द मनी ही कंसीडर करते हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई भी लिया होगा आपका प्रीमियम बढ़ा ही नहीं होगा। उसका रीज़न मैं नहीं जानता क्यों नहीं बढ़ा था। आज फ्राइडे था, बहुत ज़्यादातर नाटक करता है मार्केट फ्राइडे को ही, लेकिन आज तो ग्रिक्स के कारण वैल्यू भी बहुत दूर दूर आ रही थी और ये प्रीमियम बढ़ा ही नहीं था। तो ठीक है, जितना भी मिला छोड़ दो मार्केट को। ओके, अब नया मौका मिलेगा तो फिर से हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, वरना छोड़ देंगे मार्केट को। तो ये अपने आप में सुपर ट्रेड था और डॉट टू डॉट ट्रेड था, एक प्रॉफिट ना के बराबर। ये पहले ही बता दे रहा हूँ मैं आपको। मार्केट को आगे बढ़ाते हैं 10 बजे। अब देख लीजिए दोस्तों, अब फिर से सुपर बुलिश सिनेरियो कायम हो चुका है। 700 से 800 पर शिफ्ट हुआ, अब 800 से 900 पर WTT होकर फिर से शिफ्ट हो गया, और ये परसेंटेज गायब भी होने को है। अगर ये वीकनेस रहती भी तब भी मार्केट कहाँ तक जा सकता है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के भी अगले डाइवर्जन पर, और अब यहाँ पर शिफ्ट हो गया तब तो डेफिनेटली जा सकता है, और ये वीकनेस गायब भी होने को है। अब ये देखिए दोस्तों, 50 यहाँ पर देखिए, और 22,000 पर देखिए वॉल्यूम और OIP। यहाँ पर किसी ने कंपेयर फीचर लगाया था, तो ये ऑलरेडी वीक टूवर्ड्स टॉप है, दोनों, क्योंकि इससे ज़्यादा वॉल्यूम है इसलिए येलो कलर यहाँ पर दिखा रहा है। और वैल्यू क्या है, 21,915, और एग्जैक्ट मार्केट चल कहाँ पर रहा है, एग्जैक्ट डॉट टू डॉट वहीं पर चल रहा है। अगर किसी को दिख गया था, और ये सुपर बुल रन सिनेरियो, क्योंकि डबल शिफ्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, और यहाँ पर भी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कम से कम 10-15 मिनट में फिर से यहाँ पर WTT हो जाएगा सपोर्ट,
और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 तो है ही हाईएस्ट। तो डेफिनेटली यहाँ से अब मार्केट ऊपर कहाँ जाकर रुकेगा ये हम नहीं बता सकते। जहाँ पर भी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0, ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये 2.0 संभलती हुई दिखेगी, सिर्फ और सिर्फ वहीं पर मार्केट संभलता हुआ दिख सकता है। क्योंकि अगर एक बार WTT होकर स्ट्रांग हो गया तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, सिर्फ एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी डबल शिफ्टिंग हो चुकी है और तीसरी बार WTT होने को तैयार है। ये ऑलरेडी हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ ये वॉल्यूम इससे 50,000 ज़्यादा है, इसलिए येलो कलर यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये दोनों की वजह से WTT हो चुका है। ओके दोस्तों, अगर किसी को जो बहुत एक्सपीरियंस हो गए उसने यहाँ पर डेफिनेटली यहीं पर मार्केट को कैच कर लिया होगा और ये सुपर बुलिश रैली जितना एक्सपीरियंस है उतना लेकर जा सकते हो। एक डाइवर्जन, 2 डाइवर्जन, 3 डाइवर्जन, क्योंकि अब ये मार्केट कहाँ पर जाकर रुकेगा ये हमारी इस थ्योरी में कहीं पर नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी डबल शिफ्टिंग और ये तीसरी शिफ्टिंग होने की कगार पर है। देख लीजिए, हिस्टोरिकल डेटा में कंपेयर फीचर लगता नहीं है, वरना मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा पाता कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ से आपको डेफिनेटली बुलिश ट्रेड ले लेना था। और ये सुपर बुलिश कहाँ पर जाकर रुकेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। 2 डाइवर्जन तो कम से कम जाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो था ही, लेकिन यहाँ पर भी दिख रहा था कि ये कम से कम मार्केट यहाँ तक तो रुकने का नाम ही नहीं लेगा। एक्सटेंशन ऑफ रजिस्टर +1 तो डेफिनेटली दिख रहा था, ठीक है दोस्तों, डेफिनेटली मतलब डेफिनेटली। ओके, 11:15 पर दिखा था जब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पर पहुंचा और ये देख लीजिए दोस्तों, वहां पर पहुंचा और ये 100% भी हो गया। मैंने बताया ना तभी हो गया था WTT, लेकिन ये हमारी सिस्टम में डाला हुआ है कि पर सेकंड हाईएस्ट होगा वहीं पर येलो कलर होगा और ये वॉल्यूम भी आने की कगार पर, मतलब ट्रिपल शिफ्टिंग तो बेरिश ट्रेड तो कहीं से कहीं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। जहाँ पर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 थोड़ी सी संभलती हुई दिखेगी वहीं पर मार्केट रुकने का नाम लेगा, वरना ये मार्केट रुकने वाला नहीं है। कहाँ पर खड़ा है, उसके एक डाइवर्जन और दूसरा डाइवर्जन क्या है 22,068 के आस, ये है उसका दूसरा डाइवर्जन। लेकिन यहाँ पर भी मार्केट रोक नहीं पाए। जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसे बुल रन सिनेरियो में आप उल्टे ट्रेड तो ढूंढिए ही मत, सिर्फ और सिर्फ आपके फेवर में अगर ट्रेड मिलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर मिलेगा तभी हम बुलिश ट्रेड करेंगे, वरना यहाँ से बेरिश ट्रेड तो कहीं से कहीं तक नहीं। 11:40 पर देखते हैं, आपका सपोर्ट अभी भी यही है और ये स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा कम वॉल्यूम है, इसलिए ऐसे बाजार में बच के रहना चाहिए। और वैसे ही फिर फ्राइडे है तो यहाँ से उल्टा ट्रेड करेंगे बिल्कुल भी नहीं। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के भी ऊपर 2 डाइवर्जन चल रहा है, लेकिन यहाँ से उल्टा ट्रेड कभी नहीं करेंगे। भले ही धुआंधार गिरा है लेकिन इसे हम कैप्चर नहीं कर सकते। 12:30 बजे देखते जब मार्केट नीचे गिरा था। ओके दोस्तों, अब क्या यहाँ से आप बुलिश ट्रेड करेंगे? मार्केट खड़ा है आपके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर, मतलब ब्रेकआउट दिखा रहा है लेकिन खड़ा है यहीं पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए OI भी धीरे धीरे भागना चालू कर दिए है, वॉल्यूम भी धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होने की कगार पर है और रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। तो क्या आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से फिर से ट्रेड करेंगे? भले ही रुका है वहीं पर, लेकिन ऐसे ट्रेड हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे जहां पर हमें रिस्क क्लियरली दिखाई दे रहा हो। अगर वॉल्यूम और OI दोनों हाईएस्ट होती और रेजिस्टेंस WTT हो चुका होता तो डेफिनेटली एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हम ट्रेड कर सकते थे। लेकिन फिलहाल ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ से भी अब बुलिश ट्रेड कोई नहीं करेंगे। देखिए एक ही कैंडल में उसके भी अगले डाइवर्जन तक निकल गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। वो आपको एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस आता जाएगा। ओके, 12:40 पर देखते हैं। यहाँ से वॉल्यूम वापस नीचे देखिए हाईएस्ट होने की कगार पर, सिर्फ 30,000 का फ़र्क है और OI का कोई नामो निशान नहीं है और मार्केट खड़ा है आपके एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 पर, 21,950 पर, यहाँ पर एग्जैक्ट। अगर किसी को ये दिख गया था, क्योंकि डेफिनेटली अब
कॉल राइटर्स आपके फेवर में है, तो अगर किसी को दिख गया था और यहाँ से ये कॉल का ट्रेड ना करके ये पुट का ट्रेड बुनाया होगा तो ये अपने आप में बेहतरीन था। ओके, भले ही ये रैली छूट गई, पर्सनली मैं भी नहीं कैप्चर कर पाया था, लेकिन यहाँ से एक डाइवर्जन के लिए पुट का ट्रेड था। अगर ये पूरे दिन अगर ये कॉल का ट्रेड भी नहीं कर पाए, ये पुट का ट्रेड भी छूट गया, तो ये अपने आप में एक डाइवर्जन का रिस्क था। ठीक है, ये भी सेफ बिल्कुल भी नहीं है। वो पुट का ट्रेड क्यों लिया? क्योंकि यहाँ से अब वाई धीरे धीरे गायब होकर नीचे जाना चालू कर दिए थे। ओके, इसलिए बनाया। अगर जा सकता था तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक सिर्फ एक डाइवर्जन का रिस्क था। मैं जैसे हर बार बताता हूँ, जहाँ पर सिर्फ एक डाइवर्जन का रिस्क होता है ऐसे ही रिस्क की ट्रेड लेने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना रिस्क होगा वो हमें भी नहीं मालूम। ठीक है, पुट साइड में, इसलिए यहाँ से कॉल की खरीदारी करना उचित नहीं है। बेहतर है कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 पर मिले तो वहाँ से पुट की खरीदारी करना। ओके, तो अपने आप में ये एक बेहतर ट्रेड था और इसमें तो प्रीमियम बड़े ही नहीं थे। और ये कॉल का ट्रेड जिसने भी बुना लिया था अपने आप में दिन का सुपर ट्रेड था। बाद में मार्केट में कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे कंसोलिडेट करके नीचे ही गया था, लेकिन हम सिर्फ एक डाइवर्जन तक ही रुकेंगे। ये बड़ी वाली रेल कैंडल लेकर निकल जाएंगे अगर किसी ने बुनाया है तो। ओके दोस्तों, तो यही था आज का मार्केट। आई होप कि बुल रन में आपने यहाँ से बुल रन कैच कर लिया होगा। किसी ने किया है, किसी ने नहीं किया है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते रहेंगे ऐसे ही सुपर वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।